हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस होता है उसका 2022 का पेपर। ठीक है, तो आप जब भी तैयारी करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना ज़रूरी है ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए और क्वेश्चन समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज सोशल साइंस का हम लोग देखेंगे और 2022 का है, ओरिजिनल है। ठीक है, तो यहाँ पर सर चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको तैयारी करना है तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है खंड का। ठीक है, खंड का में क्या है, पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर है पहला आपका क्वेश्चन है, किसका कथन है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो किसका कथन है, तो चार ऑप्शन है इस तरीके से। अभी हम सिर्फ आपको पेपर पैटर्न समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर का इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में रहेगा। यहाँ पर है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। रॉलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन का आगमन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा एक एक नंबर का। हम जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं और समझा देते हैं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी। काली दस्ताने और बंधी मुठ्ठियाँ किसकी प्रतीक थीं। विद्रोह की, शांति की, अश्वेत शक्ति की, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो गया। यहाँ पर है किसी एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती। तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। आपको क्वेश्चन को, ऑप्शन को हमेशा क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, तभी आप कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, 6th क्वेश्चन ये हो गया। आपके क्या आते हैं, खंड का में क्या आएंगे, 6 क्वेश्चन आएगा जो कि एक एक नंबर का होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी को कहते हैं जो कि MCQs होता है ना, बहुविकल्पी जिसे बोलते हैं। तो आपको आसानी से समझना है, आप पेपर देने जा रहे हैं तो सब सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, अति लघु उत्तरी प्रश्न जो होता है यहाँ पर है 2-2 नंबर का है, जो कि आपका 1, 2, 3, 6 नंबर का आएगा। ठीक है, पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब और किसके द्वारा किया गया, बस बताना है कब और किसके द्वारा, ये याद रखना है। जो पूछ रहा है उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य, उसका क्वेश्चन है यहाँ पर 2 नंबर का है, आपको ये लिखना है। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, तो आपको सिर्फ क्या है, अच्छा इसमें जो सोशल साइंस होता है आपका, जब भी आप पढ़ते हैं या फिर बुक से पढ़िए या फिर क्वेश्चन बैंक वगैरह से पढ़िए, जो परिभाषा दी जाती है ना, अर्थ दिया जाता है, समझाया जाता है हर एक वर्ड्स। तो आपको जो इस तरीके से सारे वर्ड्स मिलते हैं उसका परिभाषा आपको ज़रूर याद करके समझ के जाना है। उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आप और भी क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे तो अगर आपको अर्थ समझ में आ रहा है तो आप वही लिख देंगे तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर पेपर पैटर्न समझिए और हम भी तैयारी आपको सारा करवाएंगे, तो आपको क्या होगा, सारा समझ में आएगा कैसे प्रिपरेशन की जाएगी। ठीक है, तो आपको पूरा नंबर पाने के लिए, मतलब अच्छे से टॉपर बनने के लिए आपको सही पेपर समझना है और सही पढ़ाई करना है। ठीक है, तो सारा पढ़ाया जाएगा और आपको क्या करना है, पढ़ना है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए। तो यहाँ पर 1.5 और 1.5 नंबर का है, 3 नंबर का एक ये है, 2 में से किसी एक का। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर का है, ये तो सबको पता होगा। तो 3 नंबर का। लघु उत्तरी प्रश्न क्या होते हैं, आपके 2 क्वेश्चन आता है, 2 में से मतलब 2 लिखना होता है, 4 वैसे आते हैं। लोकतंत्री देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है, एक ये क्वेश्चन है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का क्या है, तो इसमें से कोई एक लिखना है। तो ये आपका हो गया लघु उत्तरी। अब दीर्घ में क्वेश्चन आते हैं जो कि आपका इसमें भी क्या होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 6 नंबर का आएगा, 2 आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर। किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, 2 में से किसी एक का लिखना होता है। आपको बहुत अच्छा है कि आपको ऑप्शन मिलता है अथवा करके, ठीक है, कि ताकि आप कोई से भी 2 में से एक लिखिए। तो ध्यान रखना है, जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है वही लिखना है। यहाँ पर है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो यहाँ 2 और 4 है, जो आपको पता है वही लिख देंगे, तभी आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिल जाएगा। ठीक है, नंबर। तो इस आपका क्या है, खंड का जो है खत्म होता है इस तरीके से, इतने नंबर के मतलब जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर मानचित्र आता है। अच्छा, 2 प्रकार का मानचित्र होता है, एक आपके लिए जो सभी करेंगे, दूसरा होगा दृष्टिबाधित के लिए जो होता है मानचित्र नहीं होता। मानचित्र चित्र से रिलेटेड उनका विकल्प क्वेश्चन होता है जो कि उनको लिखना पड़ता है ना।
तो यहाँ पर मैप वर्क आपको ज़रूर करना, कैसे किया जाता है ये भी आपको समझाया जाएगा। यहाँ पर है कितने, एक एक नंबर का है, ठीक है। आपको कितने मिलेगा, 5 नंबर का मैप यहाँ इधर है और भी है आगे, ठीक है। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, स्थान भी बताना है और वो मार्क करके आपको इस तरीके से दिखाना होगा, ठीक है, जो आपको इसमें बताया गया, जो चिन्ह मिला है। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ वो भी बताना है। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहाँ 1929, देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आ जाती है हमेशा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बस सन क्या है, चेंज है। तो इस तरीके से आपका एक एक नंबर का मानचित्र आ जाता है, जो आपके पॉइंट करके नाम लिख देना होगा, जहाँ पर होगा आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। तो सभी को करना है, दृष्टिबाधित जो होते हैं मतलब स्टूडेंट्स, उनको इसका आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो लिख देंगे, उनका आंसर वो मिल जाते हैं नंबर। अब यहाँ पे खंड खा में आ जाते हैं। देखिए आपका है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, लाल, जलोढ़, पर्वतीय, लेटराइट, इस तरीके से मिट्टी। अच्छा, कौन कौन सा पोर्शन किस में आता है, कैसे आता है, ये हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ये सारे किस में आते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं पेपर पैटर्न। निम्नलिखित में से किसी राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है, सोपानी या सीढ़ीदार कौन सी खेती होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना पड़ेगा। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अमृतसर में। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है, ब्राज़ील, फ्रांस, भारत और बांग्लादेश। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 अभी इधर है खंड खा में, 6 खंड खा में भी क्या है, 6 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है उद्योग, व्यवसाय, कृषि, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पढ़ना है, कभी कभी रहता है सभी, ठीक है, वो ध्यान में रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, 4 ऑप्शन है। तो आपके 6 क्वेश्चन खंड खा में भी आएंगे, जो कि आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब अति लघु आ जाते हैं, जैसे कि आपको मिल रहा है अति लघु में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, बस सिर्फ बताना है क्या है, जीडीपी करना जो होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की कोई 2 कार्य बताइए, सिर्फ 2 कार्य लिखना है। किन्हीं 2 आधात्विक खनिजों के नाम, सिर्फ नाम लिखना है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं। जितना बोले उतना लिखना है, तभी अच्छा रहेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। अब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं, जो कि आपका 3-3 नंबर का रहेगा और सिर्फ कितने क्वेश्चन लिखने हैं, आंसर देना है, सिर्फ 2 आंसर देना है। एक पेय फसल का नाम लिखिए जो, और उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। कोई भी पेय फसल जो है उसका लिखना है नाम और उत्पादन पर प्रकाश डालना है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो 3 है, वैश्वीकरण हमेशा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। हमने भी जब पढ़ाया था अभी 2022 में, तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से करवाया गया था, ऑब्जेक्टिव वाले भी और लॉन्ग आंसर भी बताया गया था, और उसी में से आया भी था। तो आपको भी क्या करना है, वीडियो पर बने रहना है और हमेशा देखना है, तैयारी करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों के किन्हीं 3 योगदानों की विवेचना कीजिए। 3 योगदान एक एक नंबर का। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो संक्षिप्त टिप्पणी जो होगी 3 नंबर का। तो आपका लघु उत्तरी में कितना, 6 नंबर का आता है। अब दीर्घ उत्तरी में क्या, 12 नंबर का आएगा, 6-6 नंबर का करके, ठीक है। भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए, तो 6 नंबर। भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आप सोशल साइंस में समझ लेंगे और तो आपका सारा पेपर हो जाएगा। असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी किन्हीं 3 समस्याएं लिखनी है। कितनी समस्याएं, 3। तो क्या समझते हैं, 3 नंबर, और 3 समस्या 3 नंबर, 6 नंबर। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है, विवेचना करना है, 6 नंबर का। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाता है, आपका आ जाता है दीर्घ उत्तरी में, ठीक है। अब फिर मानचित्रकार आपका सेकंड वाला आ जाता है, जो कि आपको चिन्ह दिया रहेगा। देखिए जो अलग अलग चिन्ह है ना, वैसे आपको मैप वर्क करना है। तो 5 नंबर का 5 क्वेश्चन आपको, इसमें भी 2 टाइप का है। आपको फर्स्ट वाला करना है, जो दृष्टिबाधित रहेंगे, जो ना दृष्टिबाधित, उन्हीं को करना है, ये आंसर देना है। आपको ये वाले आंसर नहीं देना, जिसको विजन वाले प्रॉब्लम होते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत चिन्ह द्वारा नाम सहित कहाँ पर है, वो जगह आपको मैप में बताना है और ऐसे चिन्ह बनाना है जहाँ पर अरावली पर्वत है, ठीक है। ताप्ती नदी, इस तरह के चित्र बनाना, चिन्ह द्वारा नाम सहित। नाम बताइए कहाँ पर ताप्ती नदी स्थित है, वहीं पर जहाँ स्थित होगा वहीं पर ये चिन्ह आपको बता देना है, ठीक है। सीमेंट उद्योग का एक केंद्र है, चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। तो यहाँ पर इस तरीके से करके आपको एकदम फिल कर देना है, ऐसे चिन्ह बना देना है। कैसे वर्क करना है ये सारा प्रैक्टिस होगा आपका, ठीक है। अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र है, इस तरीके बॉक्स बनाना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो आपको ये आधे नंबर का है। बंगलुरु चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए, तो इस तरीके से गोल फिल करके बना देना है। तो आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा
पूरा 70 मार्क्स, ठीक है, 70 नंबर आपका कंप्लीट हो गया और 3 घंटे 15 मिनट में आपको सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से आपका सोशल साइंस का पेपर आएगा, आपको समझ में आ गया होगा। और सारी तैयारी करने के लिए अभी और भी पेपर आपको समझना है, देखना है, वो देख लीजिए, एंड स्क्रीन में आएगा। नहीं तो कमेंट जहाँ से आप लोग करते हैं वहीं पर फर्स्ट लिंक हम दिए रहेंगे, वहाँ से आप मतलब फर्स्ट कमेंट रहेगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।